Good morning, children. I am your Hindi teacher from Springfields Public School. Dear children, आज हिंदी कक्षा में हम पाठ 10 अपूर्व अनुभव जो कि एक संस्मरण है, इसका आगे का पाठ पढ़ेंगे। अभी तक हमने पेज नंबर 75, 76 और 77 पढ़ा है। अभी तक हमने पढ़ा कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान भरसक प्रयास कर रही है। नाउ कम टू पेज नंबर 78। फिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी ज़रूरी नहीं था। तिपाई सीढ़ी बच्चों जैसा आप फोटो में देख रहे हैं, जिसके नीचे 3 पाँव हो। उसको टिके रहने में किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। जब उसने देखा कि वो घसीट कर इतनी भारी तिपाई सीढ़ी को पेड़ तक ले आई है, तो वो अपनी ही शक्ति पे हैरान होने लगी। और जो वो सीढ़ी थी, उसका जो ऊपरी हिस्सा था वो द्विशाखा तक पहुंच रहा था। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। अब तोतो चान ने अपने आप को बड़ी बहन की तरह बड़ी कड़ाई से बोलते हुए कहा कि अब डरना नहीं, क्योंकि ये सीढ़ी डगमगाएगी नहीं, हिलेगी नहीं। यासुकी चान ने घबराकर तिबाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उसने एक बार तोतो चान को देखा और दूसरी बार सीढ़ी की तरफ देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। अब उसने पेड़ की तरफ देखा और बड़ी ही निश्चय के साथ, बहुत ही दृढ़ता से उसने पाँव उठाया और सीढ़ी पर रखा। नेक्स्ट पैराग्राफ। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से ऊपर तक पहुंचा वो। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, क्योंकि दोपहर का समय था और सूरज अपनी पूरी गर्मी बरसा रहा था और उनके ऊपर सीधा सूरज पड़ रहा था। पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। उनको गर्मी का बिल्कुल ध्यान नहीं था। उनका ध्यान कहाँ था कि यासुकी चान किसी तरह ऊपर आ जाए। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती थी। अब वो सिर से उसको थोड़ा सा सहारा देकर स्थिर करती थी और धीरे धीरे उसे ऊपर चढ़ने में मदद कर रही थी। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था। यासुकी चान ने भी पूरी शक्ति लगा दी थी अपनी ऊपर पहुंचने के लिए, और आखिर वह ऊपर पहुंच गया अपनी पूरी हिम्मत के साथ, और तोतो चान की मदद के साथ वो एट लास्ट आखिर में ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई। बच्चों, अब जो यासुकी चान था, सीढ़ी के ऊपर चढ़कर वो जो सीढ़ी का प्लेटफॉर्म है ऊपर, उस तक तो पहुंच गया, लेकिन सीढ़ी से द्विशाखा तक जाने के लिए उसे क्या करना था? तोतो चान को अपनी सारी मेहनत बेकार लगने लगी। सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगी। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई। वो रोने रोने को हो गया। उसने ना चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए। पेज नंबर 79। पर वह रोई नहीं। इतना सब होने पर भी तोतो चान ने हिम्मत नहीं हारी, वह रोई नहीं। उसे डर था कि
उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान को पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। तब उसने एक और उपाय बताया कि तुम लेट जाओ और मैं पेड़ पर तुम्हें अपनी ओर खींचूंगी। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते हुए अगर कोई बड़ा देखता तो वह ज़रूर डर के मारे चीख उठता। बच्चों, सीढ़ी से एक अपाहिज बच्चे को अपनी ओर खींचना, पेड़ की तरफ घसीट कर लाना, ये अपने आप में बहुत ही भयावह है। अगर कोई बड़ा उस समय उनको देख लेता तो शायद नीचे खड़ा चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। उसको सचमुच ऐसा लगता कि ये दोनों बच्चे बहुत बड़ा जोखिम उठा रहे हैं। पर यासुकी चान को तो तोतो चान पर पूरा भरोसा था। अब यासुकी चान को तोतो चान पर भरोसा था, इसीलिए उसने अपना पूरा शरीर बिना किसी डर के उसकी तरफ धकेल दिया। और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी, और जो तोतो चान की अपने दोस्त यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की इच्छा थी, उसको पूरा करने की कोशिश कर रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत धूप तेज थी और सूरज का सीधा ताप उन पर पड़ रहा था, तो एक बादल का टुकड़ा आया और उसने उनके ऊपर कड़क छाया की, जिससे वो कड़कती धूप से बच गए। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। बहुत मेहनत करने के बाद दोनों पेड़ की द्विशाखा पर आमने सामने बैठ गए। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। अब पसीने से तरबतर थी और उसके बाल जो पसीने से चेहरे पर चिपक गए थे उनको हटाते हुए उसने उसी सम्मान से झुककर कहा कि मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। नाउ कम टू पेज नंबर 80, लास्ट पेज। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। अभी तक जो यासुकी चान था वो पेड़ की डाल का सहारा लेकर खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उन दोनों ने जो उनके पेड़ पर आने की शिष्टता थी उसको पूरी तरह से निभाया। उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। पेड़ के ऊपर चढ़कर कैसा अनुभव होता है ये उसने आज अनुभव किया। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। अब वो पेड़ पर चढ़कर जो नज़ारा देख रहा है उसको देखकर वो बहुत खुश हुआ। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पें लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। बच्चों, इसका अर्थ ये हुआ कि ये कहानी उस समय की है जब टेलीविज़न नहीं हुआ करते थे। यासुकी चान की बहन जो अमेरिका में रहती है उसने यह जानकारी उसको दी है कि टेलीविज़न जब आ जाएगा, जब जापान में भी टेलीविज़न आ जाएगा
तब आप घर बैठे बैठे ही सूमो कुश्ती देख सकते हैं। ये एक बहुत आश्चर्य की बात थी उन दोनों बच्चों के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ। तोतो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए, जो कहीं भी दूर तक नहीं चल सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। उस समय जब यासुकी चान ने उसको ये बताया कि टेलीविज़न आ जाने पर हम घर बैठे बैठे ही कुश्ती का आनंद उठा सकते हैं, उस समय तोतो चान को ये तो नहीं समझ में आया कि उसके लिए कितना महत्वपूर्ण होगा कि कहीं पे उसको चलना नहीं पड़ेगा और वो अपनी मनपसंद कुश्ती देख पाएगा। उस समय तोतो चान को हैरान करने वाली क्या बात थी, वो ये सोच रही थी, वह तो यह ही सोचती रही कि सूमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उसको तो ये सुनकर बड़ी हैरानी हुई कि अगर टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा हुआ तो उसके अंदर इतने मोटे मोटे सूमो कैसे आ सकते हैं, कैसे फिट हो सकते हैं। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उसको ये बहुत अद्भुत और मन को अच्छी लगने वाली लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में किसी को पता ही नहीं था, उसके बारे में कोई जानता ही नहीं था। जैसे मैंने आपको पहले बताया, उस समय टेलीविज़न आया ही नहीं था। पहल यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। यह पहली जानकारी थी जो तोतो चान को यासुकी चान से मिल रही थी। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था, क्योंकि आज के बाद ना तो वह दोबारा पेड़ पर चढ़ पाएगा, ना ही कोई और इतना जोखिम उठा पाएगा। तो उसके लिए उसका ये पहला, क्योंकि पहली बार चढ़ा था, और अंतिम, दोबारा वो ऐसा नहीं करेगा, अंतिम मौका था। तो ये था आपका पाठ अपूर्व अनुभव। बच्चों, आई होप आप सब ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।